नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। तो करंट अफेयर्स का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको पूरी तरीके से नॉलेज मिले और कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो लैग कर रहे हो। तो इसलिए पूरी एंड तक वीडियो देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए हम अपना बिना वक्त गंवाए और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। एक बार मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा चीज़ें, जिससे कि आपको आसानी रहेगी समझने में। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का वो ये है। ये देखिए, वीकली होती है आपकी करंट अफेयर। कभी एक वीक का हो गया, कभी दो, वो क्या इस तरह 2 वीक का हो गया, कंबाइन करके यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। और भी एजुकेशन वीडियोस यहाँ पर अपडेट होती हैं जो भी इंटरेस्टिंग लगती हैं पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जामिनेशन के, वो अपलोड की जाती हैं। तो इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर एक सोर्स ऑफ एजुकेशन बना सकते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये जो 2 दिवसीय अटल जी के स्मृति के लिए जो है ये उद्घाटन हुआ है, ये लखनऊ में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो यह है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी व गीता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये आपका हुआ है कुरुक्षेत्र में। कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जो है कहाँ पड़ता है, ये क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुरुक्षेत्र जो है किस स्टेट के अंदर जो है ये आता है। ठीक है, किस स्टेट के अंदर कुरुक्षेत्र आता है ये आप मुझे बताइएगा। एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्या हमारे उत्तर प्रदेश की, चलिए मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है उस स्टेट से। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है उस स्टेट से, तो अब आप लोग जान जाइए कि कौन सा है। ठीक है, काफी लोग तो जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किन दो स्थलों के बीच में है, यानी कि किन दो स्थलों को जोड़ता है। तो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है ये आपका किसको जोड़ता है? काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी को। किसको जोड़ता है? काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी को जोड़ता है। ठीक, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को बढ़ावा देने के लिए कितने डॉलर आवंटित किए हैं। तो कितने डॉलर आवंटित किए हैं इसके लिए? 200 मिलियन डॉलर। कितने मिलियन डॉलर? 200 मिलियन डॉलर जो है आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? हरियाणा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मुस्कुराने का मन कर रहा है, काफी लोग समझ गए होंगे क्यों। हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ब्रह्मपुत्र वैली जो है गुवाहाटी में। अच्छा, ब्रह्मपुत्र वैली गुवाहाटी में क्यों? ब्रह्मपुत्र क्यों? इसका जरा आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्यों ब्रह्मपुत्र, और कोई नदी क्यों नहीं? हाल ही में कल के रहने योग्य शहर शहर ठीक है, हाल ही में कल के रहने योग्य शहर विश्व पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है, कल के रहने योग्य शहर के लिए। हाल ही में पेड़ों हेनरिक का, ठीक है, हाल ही में पेड़ों, देखो मैंने लिखा, ये आपका पेड्रो है। ठीक है, ये है पेड्रो हेनरिक का निधन हुआ है। वह कौन थे? तो ये आपके गायक थे। कौन थे? गायक थे। मुंबई इंडियंस ने अपना कप्तान बनाया है किसको? हार्दिक पांड्या को। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। किस नाम के भाषा अनुवाद उपकरण का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? तो किस नाम के भाषा अनुवाद उपकरण का? तो भाषिनी जो है भाषा अनुवाद उपकरण है, यानी कि ये जो है ट्रांसलेशन करता है। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये है भारत। कौन है? भारत है। छोटा भाषा मॉडल फी टू, ठीक है, या फाई टू कह दीजिए, किसने जारी किया है? तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में वर्ष 2023 के विजनरी लीडर आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो विजनरी आइकन लीडर श्रीनिवास नाइक धारावत को। इंडस इंडस इंड बैंक ने किस उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडस सोलिटियर प्रोग्राम शुरू किया? हीरा उद्योग को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल रिफ्यूजी दिवस।
ठीक है, 18 दिसंबर। ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 आयना सबालेंका, आर्यना सबालेंका। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? बांग्लादेश। ठीक। हाल ही में जारी आईयूसीएन रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितनी प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर हैं? 25% मछलियां। किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे? ओमान। हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को, ठीक है, सेवा मुक्त है भैया, बड़ी समस्या होती है यार इसमें कभी कभी, उसी झटके में हम भी पढ़ देते हैं। ये लो, ये गुस्सा आ गया, अब ये बना नहीं रहा है, पाई नहीं बना रही है, देखो। चलो हटाओ। तो देखो, हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना ने फिर से सेवा में शामिल किया? तो INS तार मुगरी मालदीव द्वारा किया गया था, मालदीव द्वारा जो है बनाया गया, क्या ये मालदीव में फिर से जो है इसको लाया गया सेवा में। अच्छा, नोबेल पुरस्कार 2023 देख लेते हैं एक बार, किसको किसको मिला है। तो साहित्य जो है मिला है जॉन फॉसे को। रेड ब्लैक 1983 में लिखा, फॉसे का पहला जो है उपन्यास था, आत्महत्या विषय पर प्रकाश डालता है ये। कौन? रेड ब्लैक उपन्यास। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है ये आपका कैटलिन कारिको और डू बीसमैन को। कैटलिन कारिको जो है हंगरी से हैं, डू बीसमैन आपके अमेरिका के हैं, न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन के लिए इनको मिला था। भौतिकी में जो है मिला है पियरे गोस्टनी, फेरेंक क्रास, एनियल होलियर को। रसायन विज्ञान में मैं मॉगी जी वावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकीमोव को मिला है। शांति के लिए नरगिस मोहम्मद को मिला है, अर्थशास्त्र के लिए क्लाउडिया गोल्डन को मिला है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन किसने लॉन्च किया? तो यूएसए ने किया है। यमन की जो राजधानी वो है सना। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान से संबंधित है, तो ठीक है। और जो आपका इसका वो है कैपिटल है वो क्या है? सूडान की खार्तूम। व्हाइट प्लस ब्लू नाइल का संगम यहीं पर है, ठीक है। कोई पूछे अगर कि सफेद और जो नीली नील नदी है उसका संगम कहाँ है, तो खार्तूम में ही है, ठीक है। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार, राजधानी इसकी नापीता है। गोल्डन पैगोडा देश भी कहते हैं इसको, मुद्रा इसकी क्यात है म्यांमार की। ऑपरेशन करुणा चलता है यहाँ पर। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन, जिसकी राजधानी कीव है, भारत के साथ होता है। ऑपरेशन अजय ये जो इसराइल से, इसराइल में जा है तो ये भी जा है, मुद्रा इसकी सेकेल है। निसेट संसद का नाम है इसराइल के। ऑपरेशन दोस्त ये टर्की, जिसकी राजधानी अंकारा है, सीरिया जिसकी राजधानी दमिश्क है, ठीक है। टर्की में एक पठार है जिसे एशिया माइनर कहते हैं, यानी अनातोलिया पठार बोलते हैं, यहीं पर है टर्की में ये। आयरलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिशन लूनर पुरस्कार, ठीक है, लीफ एरिक्सन, लीफ एरिक्शन है, ठीक है, लीफ एरिक्शन कर लीजिए इसको, एक सेकंड लिंक ले लेता हूँ मैं जरा। अब ठीक है, लीफ एरिक्शन। तो लीफ एरिक्शन लूनर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो को किया गया। किसको? इसरो को। नेक्स्ट चले चंद्रयान 3 के लिए सफलता के लिए साउथ पोल पर कदम रखने के लिए इनको जो है ये पुरस्कार मिला है। 15 अगस्त 1969 बेंगलुरु, एस सोमनाथ इसके हेड थे। बेंगलुरु में, इसरो कहाँ है? बेंगलुरु में। 15 अगस्त 1969 में इसका मामला फिट हुआ था, यानी कि तैयार हुआ था। DRDO जो 1 जनवरी 1958 में तैयार हुआ था। इसका जो वर्ड वो है मोटो, बलश संकुलम विज्ञानम है। समीर कामत इस समय इसके हेड हैं DRDO के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 1991 1992 में शुरू हुआ था। पहला जो विश्वनाथ आनंद को मिला था, 2023 में सात्विक और चिराग को मिला, जो कि बैडमिंटन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है व्यास सम्मान किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला, यादें यादें और यादें उपन्यास के लिए। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसको मिला है? तो अब्दुल्लाही मायर को मिला है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? ये आपका जो एंडलेस बॉर्डर को मिला है। माइकल डगलस जो कि सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
जो जीता है। शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने, कहा तो आर्कटिक में किया है, हिमालय स्टेशन पर 1 साल तक शोध चलेगा। ये जो है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये शोध देखा जा रहा है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर बात करें तो ये आपका कौन सा है, ग्रीनलैंड, जिसे नूक या गॉड भी कहते हैं आप लोग, गॉड, डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड। अंटार्कटिका जो है देखें तो क्या है इसमें, अंटार्कटिका में जो है भारतीय मिशन कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारतीय मिशन है, ठीक है, माउंट विंसन जो कि आपकी हाईएस्ट पीक है, और माउंट एरिबस एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पर। लोपेक्स मिशन किसके बीच होता है, इसरो और जाक्सा के बीच में। नेक्स्ट बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमरेडस वर्ष घोषित किया, यानी कि ऊँटों का जो है साल, ऊँटों का वर्ष 2024 को किया है। किसको, 2024 को कैमरेड्स वर्ष घोषित किया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष किसको किया गया था, 2023 को, ठीक है। कोर्स ग्रेन जो है 2023 का ईयर था। यूएनओ कब बना, 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क में। और देखें तो एक जो है फैक्ट ये है कि बैक्टीरिया ऊँट तो क्या खास बात होती है, तो इसमें 2 कुबड़ वाला ऊँट जो होता है उसे हम बैक्टीरिया ऊँट बोलते हैं। मिडिल एशिया में मिलता है आपके। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर कब बनता है, तो 2010 से शुरू हुआ, 22 मई को बनाया जाता है। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया इसको, ठीक। नेक्स्ट चलें तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो मुझे पहचानो संजीव, सुल्तानपुर के रहने वाले। 1954 से शुरू हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनामी राशि इसमें 1 लाख रुपए मिलती है। अरुण रंजन मिश्रा जो कि संस्कृत में मिला है इनको सुनिए मेघनम के लिए। 2022 में बद्रीनारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए मिला था। बुकर अवार्ड जो है पॉल लिंच को मिला है, प्रॉफिट सॉन्ग आयरलैंड के। और फर्स्ट इंडियन फीमेल थी अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है जॉर्जी गॉस्पिडनोव को। और फर्स्ट इंडियन जो है गीतांजलि, रेत की समाधि के लिए टाइम। ग्रैमी पुरस्कार जो है रिकी कैल्स। और एमी पुरस्कार कॉमेडी वीरदास को। साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की गई है, तो स्मिशिंग के लिए की गई। स्मिशिंग क्या होता है, एसएमएस द्वारा फिशिंग, ठीक है। इसी से संबंधित हो गया कि आरटीआई कब आया था, तो 2005 में आया था, 12 अक्टूबर को, ठीक। अब देखिए चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई है, तो जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है। 40 दिन रहती है, सबसे कठोर सर्दी वाले दिन होते हैं ये। और 20 दिन के बाद फिर चिल्लई खुर्द आती है, और 10 दिन जो है चिल्लई बच्चा चलती है, ठीक है। तो यानी कि 40 20 40 30 70 दिन जो है बढ़िया ठंडी रहती है। जो जिला दर्रा कहाँ है, श्रीनगर और लेह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस यानी कि ह्यूमन सोलिडारिटी दिवस, सोलिडारिटी डे का बनता है 20 दिसंबर को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये आपका 18 दिसंबर को, ठीक है। आयोग इसका बनाया गया था 1992 में, वैधानिक आयोग बनाया गया था इसको 1992। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, ओजोन कंजर्वेशन 16 सितंबर, वाइल्ड डे 5 दिसंबर, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। 22 मार्च 22 अप्रैल वाटर और अर्थ वाले हैं, ओजोन का 16 सितंबर है, और सॉइल का 5 दिसंबर है ठंडी में। FIS देखिए क्या है, FIS प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 मेंस किसको मिला है, तो बेस्ट प्लेयर मेल जो है हार्दिक सिंह को, फीमेल में जैन डेवार्ड नीदरलैंड को, 1924 में लाजेंस को। महिला कोच ऑफ द ईयर कौन है, तो सविता। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्वाटेक पोलैंड की हैं। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में मनीषा कल्याण। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष 1967 में महासंघ बना नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष इसके संजय सिंह हैं। ब्रजभूषण को बनाकर ये बने हैं, कंट्रोवर्सी में रहते ब्रजभूषण सिंह काफी टाइम तक। साक्षी मलिक जो है रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिला इनको, जिन्होंने अभी जो है त्याग दिया है कुश्ती को। इसरो
चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो वर्ष 2028 में लॉन्च करेगा। WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो नोमा बीमारी को किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को मिला है। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए? तो ये बिहार में हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल हो गया? तो 33 से 35% उत्सर्जन तीव्रता और 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट चलें तो 6 साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो इंडिगो है। कौन सी है? इंडिगो। भारत ने इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना है? तो ये हैं आपके रूवेन अजार। कौन है? रूवेन अजार। ये हैं आपके रूवेन अजार। ये देखो, केस हो गया है। मानेगा नहीं अभी बिना केस किए, देखना। अरे भैया, रुक जाओ रुक जाओ। नहीं मानेगा, देखे, मान ही नहीं सकता, हम बता दे रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल। किसको? पूनम खेत्रपाल को। ये है। सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता? सौरव कोठारी ने। और देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी रही है? उत्तर प्रदेश। यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग, एक सेकंड, रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? तो यह पंजाब से है भैया। किससे है? पंजाब से है। कोयलेश्वर मंदिर जो है कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और 42nd ये जो है आपका विश्व धरोहर है। और 41st जो आपकी है वो है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी इसकी। वर्ल्ड हेरिटेज है 41st वाली है। ठीक है। और ये जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सम्मानित रामबाग भेंट और प्राचीरों का संबंध इसरो से है, पंजाब में है। और चले हैं तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी जो है सिटी है का? एक है कोझिकोड केरला की और एक है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है। 40th, अगर 41st आपने देख ली शांति निकेतन है, तो 40 नंबर की कौन सी है? तो वर्ल्ड हेरिटेज, तो ये धोलावीरा है। और धोलावीरा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पता ही होगा आपको। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट लिविंग हेरिटेज ग्लोबली कौन सी है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय है पश्चिम बंगाल में। कोरोना वायरस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट JN1 को कहा जाता है। ठीक है, ये तो कोई मतलब नहीं। यहाँ ये संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रस्तावित करेगा? तो भारतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 इसको जो है हटाएगा, प्रस्तावित करेगा। अश्विनी वैष्णव IT मंत्रालय द्वारा ये चीजें की गई हैं। अब ये नारी शक्ति वंदन क्या है? तो ये बिल है 128, एक्ट है 106वां, प्रस्तुत किया गया कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा। इसमें क्या है? आरक्षण मिलेगा 33% लोकसभा और राज्यसभा में वुमेन्स को, महिलाओं को। टैगोर साहित्यिक अवार्ड 6th जिसे वह किसे मिला है? तो सुकृता पॉल को मिला है। सॉल्ट एंड पेपर के लिए उपन्यास इन्होंने लिखा है। हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार संजीव मुझे पहचानो। इंग्लिश भाषा में साहित्य पुरस्कार नीलम उपन्यास जानकी के लिए मिला है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर, रामानुजन के जन्म दिवस पर। 1887 में जन्म हुआ था इनका। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे
बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात कब होती है? ये होती है 22 दिसंबर में। 22 दिसंबर को आप लोगों ने फील किया था क्या सबसे बड़ी रात थी? ठीक है। और वैसे इक्विनॉक्स कब उत्पन्न होता है? 21 मार्च को। और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती हैं इसमें। हाँ, और क्या, चलते हैं नेक्स्ट पे। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश में 3050, कर्नाटक में, फिर उसके बाद एमपी में। तो 3065 पे जो है राजस्थान रहा, इसके बाद आंध्र प्रदेश है 3050 मेगावाट में। सूर्य पर ऊर्जा निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा बनाई जाती है। नाभिकीय संलयन, ठीक है। हाइड्रोजन बम में भी यही जो है टेक्निक यूज होती है। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बीटा दानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बीटा दानी है इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 विजेता डोमुराज मुकेश डोमुराज गुकेश और हारने वाले अर्जुन एरिगैशी। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप बाकू अजरबैजान, ठीक है, कार्लसन ने गोल्ड जीता और सिल्वर जो है आर प्रज्ञानंद ने जीता। टेनिस हॉल ऑफ द फेम में भारतीय जो है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्वाटेक अमेरिकन ओपन 2023 विजेता नोवाक मेल में सर्बिया के हैं। और कोको जो है गॉफ फीमेल। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की? हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह ने। किसने? सिंह ने सुखविंदर सिंह ने। किस दर्रे के पास सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यह है आपका सतपुड़ा, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग सुरंग कहाँ किसका नाम है? अटल सुरंग का। पीर पंजाल, धौलाधर और नाम टिब्बा महाभारत मध्य हिमालय श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है ये रेंज है। अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति जो है ओस्ट्रोपैलिन एलानीची का संबंध है समुद्री मकड़ी से। ये रॉस सागर में मिली है, 4 आंखें इसकी, 1.2 इंच बड़े पैर हैं इसके। बाकी ये सब तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इसके लिए अलग सेशन बना दूंगा मैं। ये आर्टिकल्स वगैरह इसमें यहाँ पर लिखे थे, इसके लिए दूसरा सेशन बनेगा। ठीक है, निश्चिंत रहें, एक बार देख लीजिए ऐसे। चलिए यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो स्टैटिक के अंदर आ गया है ना। ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? तो 1960 में स्थापना हुई ओपेक की। मुख्यालय इसका जो है आपका वियना, ऑस्ट्रिया, डैन्यूब नदी में और ये पुस्ताज ग्रासलैंड यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है। बगदाद इराक में स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में। स्थापना देखिए, ये चीज थोड़ा समझने वाली चीज है। स्थापना बगदाद में हो रही है लेकिन मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में बन रहा है। अंगोला ने त्याग किया था ओपेक का। ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है अंगोला, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया? तो अरब का नोबेल पुरस्कार है ग्रेट अरब माइंड्स, यूएई ने, अबू धाबी की राजधानी है ये। ठीक है, तो यूएई ने जो है प्रदान किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार डॉक्टर सुकृता पॉल सॉल्ट एंड पेपर उपन्यास के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार सबको पता है संजीव मुझे पहचानों के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को यादें के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को, फर्स्ट देविका रानी को मिला था। यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी अवार्ड अब्दुल्लाही माहिर। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला? शीतल देवी को मिला, पैरा तीरंदाजी जम्मू कश्मीर से है ये। सर्वश्रेष्ठ कोच कौन है? तो गौरव खन्ना है बैडमिंटन के। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुरलीकांत पाटेकर तैराक हैं। सर्वश्रेष्ठ मेल खिलाड़ी सुमित अंतल भाला फेंक के हैं, टोक्यो गोल्ड मिला इनको। 1972 में पैरा ओलंपिक में जो है भारत को गोल्ड मिला था। और मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर इंडिया ब्लाइंड शतरंज टीम को मिला था। ठीक।
नेक्स्ट चलें तो आपका क्वेश्चन है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? SGBS उन्नति फाउंडेशन पहली यूनिट है। ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज एनजीओ के लिए होता है, जो कि SSB, जो आपने सुना भी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE, ठीक है। घोषणा 2019-20 में हुई थी, रेगुलेट करता है इसको सेबी। सेबी की स्थापना 1988 में हुई, अधिनियम 1992 में लीगल बॉडी बनी, और माधवीपुरी बूच जो है पहली महिला अध्यक्ष थी इसकी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। पोर्टल है इसका सारथी पोर्टल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है। 2014 से प्रारंभ हुआ इसको मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पैंटुआ टैगोरी का संबंध किससे है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 कलकत्ता में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापना की गई थी इसकी, और फर्स्ट जो विंग है हेरिटेज, फर्स्ट लिविंग हेरिटेज जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय को टैग मिला था, फर्स्ट लिविंग हेरिटेज का। 25th एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो UAE में हुआ है। और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव 2023 कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो सांस्कृतिक उत्सव 2023 ये उत्तर प्रदेश में हुआ। यूपी महोत्सव हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ठीक है। सोनभद्र जिला एकमात्र जिला है जिसमें एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। सीटें यहाँ पर लोकसभा में कितनी हैं? 80 LS सीट, 403 विधानसभा, 31 राज्यसभा, 100 विधान परिषद, ठीक है। पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है? बिहार से है। मिथिला प्रदेश, सीतामढ़ी, सीता माँ का जन्म स्थल, तो यहाँ से संबंध है पुनौरा धाम का। केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है? तो हीमोफीलिया, जिसको है रक्त विकार वाले रोगों से जो पीड़ित हैं उनको बाहर करने की बात की है। क्यूए सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रैंक है भारत की? तो 7वीं रैंक है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 126वीं रैंक है। वर्ल्ड ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 नंबर पर है। पीस और हैप्पीनेस में बराबर है। जेंडर गैप इंडेक्स में थोड़ा 1 नंबर ज़्यादा है, 127 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है, प्रेस में 161 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 है। फायर पावर इंडेक्स में आपका जो है 4th है, इसमें सबसे बढ़िया नंबर है। आईसीसी का ग्लोबल पार्टनर कौन बना है? तो कोका कोला 2031 तक बना है, सबसे लंबे टाइम तक यही बना रहेगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, UAE, ठीक है। और इसके प्रेजेंट हेड कौन है इस समय? तो प्रेजेंट हेड है इसके ग्रेग वर्कले। ठंड रख अभियान किससे संबंधित है? स्प्राइट ब्रांड से। देश में स्टार्टअप और क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, 30%। पूरे भारत की क्षमता 10.4 गीगावाट, 10⁹ होता है गीगावाट का मतलब, ठीक है। सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य किसका? देश में स्टार्टअप सौर सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य गुजरात में है भैया। सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा स्टार्टअप। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? तो मोढेरा गांव है, गुजरात में ही है। और UNWTO के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया गया है? तो धोरडो गांव है, कच्छ में। धोलावीरा 3 भाग में विभाजित है, पश्चिम, मध्य और पूर्व में। देश में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो ये सिमलीपाल उड़ीसा में की गई है, ठीक है। और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले पहले ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बिहार में किया है। लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा द्वारा ही लिखा गया है, बुक है ये। महामारी तैयारी दिवस 2023 जो है 27 दिसंबर 2020 में शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। और बाकी कुछ डेज हैं जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, थोड़ा सा फिर देख लीजिए इसमें नया क्या है। इसमें मैथ्स डे है 22 दिसंबर को, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को बनता है, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, आप जानते ही हैं।
किस राज्य के सड़क परिवहन निगम में नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया? कर्नाटक। नम्मा कहीं लग जाए, नम्मा संबंध जो है कर्नाटक से ही है, तो लगभग नम्मा इनके लगा ही रहता है। उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर, इंदिरा नहीं, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? आगरा मथुरा में। अब देखिए, भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के रुपए में भुगतान किया है? कच्चे तेल को जो है उसका भुगतान रुपए में किया है, तो एक जो है संयुक्त अरब अमीरात को किया है, इंडियन ऑयल कंपनी ने जो है लिया है एडनॉक कंपनी से। ओपेक जो है कंट्रीज कौन सी होती है? 1960 में इसका स्थापना हुआ था वियना ऑस्ट्रिया में, और ये कंट्रीज हैं कुछ जैसे कि दक्षिण वारिका इसकी। देखिए, अभी ओपेक कंट्रीज तो आपने जान ली, इसमें इनकी थोड़ा सा कैपिटल्स लिखे हैं मैंने कुछ देशों के यहाँ, जरा देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश की जो है क्या है मुद्रा? टका है। म्यांमार की क्या है? क्यात है। इसराइल की न्यू साइकिल है। सऊदी अरब की रियाल है। मलेशिया की जो है रिंगेट है। दक्षिण कोरिया की वान है। दक्षिण अफ्रीका की रैंड है। और रशिया की रूबेल है। हाल ही में जॉम्बी डियर डिसीज कहाँ दर्ज की गई है? तो ये आपकी येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में की गई है। काशीवाज़ाकी करीवा बिजली संयंत्र का संबंध किससे है? जापान से। ईस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह पाकिस्तान से संबंधित है। संसद द्वारा पारित ऐसा नियत कालिक पत्रिका राष्ट्रीयकरण विधेयक 2023 ने किस कानून को निरस्त किया? तो प्रेस और पुस्तक राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1867 को। पीएम मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली में। रिलायंस जियो ने भारत जीबीटी प्रोग्राम के लिए उसके साथ सहयोग किया, किसके साथ? आईआईटी बॉम्बे के। एचडीएफसी बैंक का अध्यक्ष कौन है? अतुल चक्रवर्ती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो नागपुर में मनाया। ठीक है। हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए ओसोरिस अपेक्स, ठीक है, ओसोरिस अपेक्स अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए ने किया है बाय नासा। ठीक, ये देख लीजिए कुछ पोजीशन है, जैसे सन के पास बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, एमवीएम। ठीक है, इस तरीके से आप नाम रखते हैं। सॉरी, ये जो है सबसे पहले क्या होता है? बुध को, शुक्र को, अच्छा मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, एमवीएम है ये। अब मरकरी किधर है? ये मरकरी है कि मार्स है? मार्स को मंगल बोलते हैं कि उसको बुध को मंगल बोलते हैं? चलिए बता देता हूँ भैया। देखो, ये आपका जो है मरकरी है, फिर क्या है? वीनस है, फिर क्या है? अर्थ है, फिर क्या है? मार्स है, फिर क्या है? बृहस्पति किसको बोलते हैं? यूरेनस को। सैटर्न को शनि। ठीक। पोम्पे रोग का संबंध किससे है? तो अनुवांशिक विकार होता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने वाला एंजाइम काम नहीं करता है, तो ये हो जाता है पोम्पो रोग। और इसको जो ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है वो एंजाइम कौन सा है? तो एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। ये एंजाइम नहीं बनता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो साइमन ब्रेंडल को मिला है। सीआईएसएफ के डीजी कौन है? इस समय पहली महिला है, नीना सिंह को बनाया गया है। और यूपी पुलिस के जो है नए डीजी कौन है? तो प्रशांत कुमार है। और आईटीबीपी के कौन है? राहुल रसगोत्र हैं। बीआरओ के रघु श्रीनिवासन है। सीएम तमिलनाडु कौन है? रेवंत रेड्डी है। मछलियों में फॉर्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर किसने विकसित किया? गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने। फॉर्मल्डिहाइड होता है ये बेसिकली ये कार्सिनोजेनिक होता है, जो यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट है। नाडा द्वारा एक साल के लिए निलंबित पूजा डांडा का संबंध किससे है? कुश्ती से। नाडा की स्थापना 2005 में हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार जो है हैमिल्टन में हुआ था 1930 में। 22वें नंबर का बर्मिंघम यूके, 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने।
राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है माणेंद्र मोहन श्रीवास्तव, और इलाहाबाद के हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं अरुण भंसाली। वो जो चंद्रचूड़ साहब है ना, अब ये बन जाएंगे अरुण भंसाली। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट पहली महिला न्यायाधीश का निधन हुआ, फातिमा बीवी का। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्लस डैनियल, ये किसको? डैनियल बोरनवाइन अली अब्बू अब्बास को मिला है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है? तो उल्फा सशस्त्र संगठन आपका कहाँ है भाई? अभी यहाँ पे मैटर हुआ था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम 1979। डिमांड है संप्रभु असम करिए, परेश बरुआ इसके हेड हैं। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। क्लासिकल डांस सत्रिया। और इसका जो स्थापना कौन किया था असम की? तो गोपीनाथ बारदलोई, फाउंडर ऑफ आसाम कहा जाता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में होगा। मैस्कॉट इसका क्या है? उज्ज्वला। पहली रैंक हरियाणा को मिली है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 23 कुरुक्षेत्र हरियाणा। ठीक। विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर। उज्बेकिस्तान जो है समरकंद में हुआ। दशलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो तेलंगाना में। गरीबों को व्हाइट कार्ड दिया जा रहा है, श्वेत कार्ड। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहा है। आपने वीडियो को देखा है एंड तक और आपने नॉलेज गेन किया है। और इसी के साथ साथ और भी जो लेटेस्ट जीके है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और साइंस से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते रहिएगा।